अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.2। ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। सवाल देने वाले ने कहा कि इस n की वैल्यू फाइंड कीजिए जबकि ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है। तो बेटा हम जानते हैं कोई भी लाइन किसी सर्कल पर टेंजेंट होती है अगर सेंटर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। अगर सेंटर से आप डिस्टेंस निकालें लाइन तक का और ये डिस्टेंस ज्यादा आ जाए रेडियस से, तो लाइन जो है वो सर्कल को टच ही नहीं करेगी। और अगर सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस आप निकालें और ये लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हो, तो लाइन जो है वो बेटा सिकेंट होगी, मतलब 2 पॉइंट्स पे कट करेगी सर्कल को, वो भी टेंजेंट लाइन नहीं होगी। तो एक ही कंडीशन है कि सेंटर से सर्कल के सेंटर से लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा तो लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन होगी। अब रह गया मसला कि सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए। तो बेटे दो लाइंस का फासला अगर ढूंढना हो, दो पॉइंट्स का, तो डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला है। यहां पे हमें पॉइंट का लाइन तक का डिस्टेंस ढूंढना है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बेटे इस फार्मूले के तहत फाइंड किया जा सकता है। ये फार्मूला क्या है कि कोई भी पॉइंट हो उसका अगर किसी लाइन से आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या करेंगे आप इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये देखिए x की जगह पे x1 पुट किया तो ये बन गया ax1 प्लस b इंटू वाई की जगह पे y1 प्लस c। लेफ्ट साइड पे पुट करना है अपने पॉइंट, उसका मॉड, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए मॉड लगाते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर, यानी x के साथ a लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस y के साथ b लिखा हुआ है b का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस फार्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सेंटर से लाइन तक का। अब अगला सवाल कि क्या आपको सेंटर का पता है, क्या आपको रेडियस का पता है सर्कल का। तो बेटे जो सर्कल आपको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इसको पहले कंपेयर करके आप सर्कल का सेंटर ढूंढेंगे, सर्कल का रेडियस ढूंढेंगे और फिर सेंटर से लाइन तक का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हुआ तो लाइन सर्कल पर टेंजेंट होगी, ना हुआ तो लाइन सर्कल पर टेंजेंट नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो अब चूंकि उसने कहा हुआ क्वेश्चन में कि ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हम ये कंडीशन मतलब उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें जो n की वैल्यू मिलेगी वो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी जिसके पुट करने से ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट होगी। तो अब कंपेयर करते हैं बेटा, पहले कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद जर्नल जो सर्कल है आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इन्हें कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने से देखिए 1 इज इक्वल टू 1, इस 1 से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, हमें g, f और c की वैल्यू ढूंढनी है। तो कंपेयर करने से x का कोएफिशिएंट बेटा यहाँ पे 2g है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4 है, तो हम लिखेंगे 2g इज इक्वल टू -4। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट बेटा 2f है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -6 है। थर्ड कांस्टेंट जो है बेटा कांस्टेंट c है यहाँ पे और इधर कांस्टेंट कितना है -12, तो c की वैल्यू बेटा -12 आ गई। तो यहां से g की वैल्यू ढूंढे, 2 को उधर जाकर डिवाइड किया, g इज इक्वल टू -2, f की वैल्यू ढूंढी तो वो -3, जबकि c -12 ही है। तो g, f और c आपने ढूंढ लेने हैं गिवन सर्कल को कंपेयर करके। और अब ये जो स्टैंडर्ड सर्कल है, जर्नल सर्कल है, इसका सेंटर हम जानते हैं, वी नो, इसे नंबर दे लें, कुछ 3 कह लें, वी नो सेंटर ऑफ 3 इज, बट इस पर्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g -f होता है। ये फार्मूला ये आपने याद रखना है। तो हमने कंपेयर किया, g की वैल्यू हमारे पास -2 आई है, तो इस सर्कल का सेंटर बेटा क्या होगा, वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 कामा माइनस माइनस प्लस +3, ये सेंटर मिल गया। सिमिलरली रेडियस का बेटे फार्मूला इसका होता है, इस सर्कल का, जर्नल सर्कल का, ये होता है g² प्लस f² माइनस c अंडर द रूट। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, r इज इक्वल टू g की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर माइनस -12, तो रेडियस बेटा मिल गया आपको 4 + 9 + 12, ये बन गया 25 अंडर द रूट। तो r आपको बेटा मिल गया 5। तो सबसे पहले आपने सर्कल को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड सर्कल के साथ और वहां से आपने सेंटर और रेडियस ढूंढ लेना है।
अब हम लॉजिक यूज करेंगे इस सपोज ये सर्कल है, इसका सेंटर हमने ढूंढ लिया बेटा, ये 2 और 3 है, तो हमें सेंटर से इस लाइन तक का, ये लाइन 1 है आपकी, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 4y + n = 0। इस लाइन 1 के अंदर हम इस पॉइंट को पुट करेंगे इस फार्मूले के तहत, तो हमें सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस मिलेगा, विच मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, बड़ा स्क्रीनशॉट खींच लें इसकी। अगेन now equation 1 will be tangent to सर्कल 2। अब गिवन क्वेश्चन में है कि 1 जो है वो 2 पर टेंजेंट है, तो यकीनन क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, और सेंटर है बेटे हमारे पास 2, 3 फ्रॉम लाइन 1, और लाइन 1 की इक्वेशन में मैं लिख रहा हूं साथ 3x + 4y + n = 0। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दिस लाइन दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो तब ये लाइन जो है वो सर्कल पर बेटा टेंजेंट होगी। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सिंपली वो फार्मूला लिखा हुआ है d = दिस समथिंग, यानी इस पॉइंट को आपने इसकी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। हर x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, हर y की जगह पे आप 3 पुट करेंगे, तो ये बनेगा बेटा 3 × 2 + 4 × 3 + n इसका मॉड डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3² प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4² अंडर द रूट, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस ऑफ द सर्कल बेटा कितना है, 5 है हमारे पास। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये है रिक्वायर्ड कंडीशन, यहां से आपको n की वैल्यू मिलेगी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ये बन गया बेटा आपका 6 + 12 + n मॉड डिवाइडेड बाय, ये बन गया √25 विच इज इक्वल टू 5, 18 + n मॉडुलस ओवर 5 इज इक्वल टू 5, 18 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, 18 + n होल मॉड इज इक्वल टू 5 5 = 25। अब बेटा जब भी मॉड फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, खत्म करते हैं, तो राइट साइड पे आप प्लस माइनस लगाते हैं। 18 + n मस्ट बी इक्वल टू +-25। हमें n की वैल्यू चाहिए, यहाँ ये दो इक्वेशन लिखनी है बेटा, 18 + n इज इक्वल टू 25 एंड 18 + n इज इक्वल टू -25। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करें, 25 - 18 n इज इक्वल टू 7, यहाँ से -25 - 18 विच इज 43, n इज इक्वल टू 43। ये दो वैल्यूज हैं, अगर ये वैल्यूज आप गिवन लाइन की इक्वेशन में पुट करें तो लाइन जो है वो सर्कल पर बेटा टेंजेंट होगी, अदरवाइज कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लें जी। बड़े क्वेश्चन नंबर 11, ये तकरीबन 100% क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। इसमें यही दिया गया कि प्रूव करना है आपने कि x = 8 एक लाइन है और ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है, दिस इज विच यू हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले बेटा इस लाइन को स्टैंडर्डाइज करें, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने तो चूंकि ये फार्मूला लगाना है डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसके लिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा होती है x, y और कांस्टेंट, यानी सारी चीजें लेफ्ट साइड पे हो और इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो हम इसे लिखेंगे x - 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे सवाल यहां से शुरू हुआ, ये लाइन 1 है, वैसे आप जानते हैं यकीनन कि x = some number that is a line which is parallel to y axis। एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे कि जो भी लाइन जिसमें y ना हो, अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें सिर्फ x है y नहीं है, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और जिस इक्वेशन के अंदर सिर्फ y हो x ना हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। बहरहाल तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये लाइन x - 8 इज इक्वल टू 0 ये बेटा टेंजेंट है इस सर्कल पर। तो हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को जनरल सर्कल के साथ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा देखिए कंपेयर कीजिए x के साथ, यहाँ पे कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट -6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2g है, तो 2g इज इक्वल टू -6। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट 2f और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -6,
कांस्टेंट यानी सी यहाँ पे सी की वैल्यू बेटे -12 है, तो यहाँ से जी हमें मिला -3, एफ मिला -2 और सी -12। ये तुम्हारा वैल्यूज भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसी ही आ रही हैं। तो सेंटर बेटे हम जानते हैं इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g और -f होता है, जबकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो g² + f² - c √√ होता है। ये फार्मूला आपने याद करना। तो गिवन सर्कल में g की वैल्यू -3 और f की वैल्यू -2 है, तो गिवन सर्कल का बेटा सेंटर होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -g यानी -(-3) इट विल बी +3 और -f यानी -(-2) +2 बन गया। ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। अब बेटा हमने ढूंढना रेडियस, तो रेडियस है जी g² यानी -3² प्लस, सॉरी g की वैल्यू +3 है, नहीं -3 है, ओके, -3² प्लस -2² माइनस -12, सिंपल g f और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये बेटे बन गया 9 + 4 + 12 विच इज 25 √√ तो ये r की वैल्यू रेडियस इस सर्कल का मिल गया हमें 5, जबकि सेंटर जो है इस सर्कल का वो 3,2 है। तो अब हम लॉजिक फिर वही क्वेश्चन नंबर 6 वाला यूज करेंगे कि सेंटर का हम, सेंटर है यहाँ पे हमारे पास बेटा 3 और 2, सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन 1 which has equation x - 8 = 0। तो सेंटर का हम इस लाइन 1 से बेटा डिस्टेंस निकालेंगे इस फार्मूले के तहत। अगर सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि 5 है उसके इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वाकईतन ये लाइन 1 जो है वो इस सर्कल पर टेंजेंट है। अदरवाइज ये सेकंड भी हो सकती है अगर ये इक्वल ना आए, और ये भी हो सकता है कि लाइन टच ही ना कर रही हो सर्कल को। ठीक है जी, इसके बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल छठे क्वेश्चन की तरह ये सारा प्रोसीजर इसका चल रहा है। नाउ डिस्टेंस हम निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर विच इज 3 and 2 फ्रॉम लाइन 1, लाइन में लिख देता हूं साथ ही इक्वेशन में इसकी, लाइन 1 है बेटा x - 8 = 0। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन में आपने इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए यहाँ पे y मौजूद नहीं है, तो ये ध्यान से आपने इसको सॉल्व करना है। ऊपर मॉड आता है डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं कि पॉइंट को लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, करिए पुट इसको, हर x की जगह पर हम 3 लगाएंगे और हर y की रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ, +2 के साथ। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, ये बनेगा 3, x की जगह पे 3 पुट किया, माइनस, अब बेटा y तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो y की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हर y को हमने रिप्लेस करना है 2 के साथ। तो -8 उसका मॉड, ये मॉड लिख दिया, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, अंडर स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए फार्मूला जरा, x के साथ a हो तो a का स्क्वायर है, प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। यहां पे भी वही सिनेरियो, x का कोएफिशिएंट यहां पे बेटा 1 है तो 1 स्क्वायर, प्लस यहां पर y मौजूद नहीं है तो y का कोएफिशिएंट बेटा कितना होगा, 0, तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर कोई वेरिएबल ना हो तो वो होता है लेकिन कितना, 0। ठीक हो गया, बस ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये बना जी -5, 3 - 8 = -5, 1 का स्क्वायर 1 + 0 1, -5 बेटे मॉडुलस ऐसी मशीन होती है जो हर नंबर को पॉजिटिव कर देती है, तो -5 का मॉड जब खत्म करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, ये 5 आ गया। और आप देख सकते हैं जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो भी 5 ही था, दिस इज इक्वल्स टू r। इसको करके एक नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 3, तो बाई 3 साथ रीजन दे दें आप, या रीजन ऐसे लिख लें कि रेडियस जो है बेटा वो सर्कल का 5 है तो इस 5 को हम r लिख सकते हैं। तो अब देखिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन 1 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया है, लिहाजा ये इस बात की तस्दीक है कि सर्कल जो है वो लाइन पर टेंजेंट है। और ये एक ही बात होती है, लाइन सर्कल पर टेंजेंट हो या सर्कल लाइन पर टेंजेंट हो। हमने सेंटर से डिस्टेंस निकाला लाइन का, वो 5 आया, जबकि रेडियस ऑफ द सर्कल भी 5 है, तो ये प्रूव हो गया कि वाकईतन लाइन गिवन जो है x - 8 = 0 वो टेंजेंट है गिवन सर्कल पर। प्रूव्ड। ये बेटा बना रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट अगर आपने बनानी है तो। बेटा
इस क्वेश्चन में फर्दर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढने हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जहां पर टेंजेंट लाइन सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है। और ये कॉमन पॉइंट है बेसिकली इस सर्कल का और टेंजेंट लाइन का। यहां पे बल्कि एक लाइन दी हुई है, तो ये एक, तो ये है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली इस सर्कल का और इस स्ट्रेट लाइन का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है? जब भी दुनिया की कोई भी दो इक्वेशंस को आप आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आपको उनके ग्राफ्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। ये लाइन 1, ये सर्कल 2, तो 2 और 1 को हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1, ये देखिए यहां से x की वैल्यू बेसिकली 8 है, तो पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। हर x की जगह पर 8 सब्स्टिट्यूट कर दें, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला 64 वाई स्क्वायर 8 4 8 6 48 माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी इक्वेशन की, माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर है y माइनस 2 का। चले आप मिड टर्म ब्रेक कर लें इसकी। 4 1 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y कॉमन आया, y माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन, y माइनस 2। आपको पता है कि ये फैक्टर अगर सेम होंगे तो इसका मतलब हमने मिड टर्म ब्रेक 100% सही की हुई है। ये बन गया y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज 0 और सेकंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी किया जा सकता है, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ले लें, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y की वैल्यू बेटा 2 आ गई, यहाँ से भी 2 आ गई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, देखें y की वैल्यू सेम आ रही है, x की वैल्यू 8 है जबकि y की वैल्यू 2 है। दूसरे में भी x की वैल्यू तो 8 ही है और y फिर 2 है। तो ये बेटा दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है बल्कि सेम पॉइंट है। वैसे भी जब कोई लाइन किसी सर्कल पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट होती है तो देयर इज ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सिंगल पॉइंट ही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर देख लें दुनिया की हर इक्वेशन से कोई ना कोई ग्राफ बनता है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये इसका सुबोस ग्राफ बनाया हमने। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका ग्राफ एक सर्कल बनेगा। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे तो आप इनके ग्राफ्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आया, तो ये भी इस बात की ये तस्दीक हो रही है कि वाकईतन ये लाइन 1 जो है वो सर्कल 2 पर टेंजेंट है। अगर आपके दो आंसर्स आ जाते तो इट मींस कि ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है नहीं है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन ढूंढनी है। ठीक, इस सर्कल पर और टेंजेंट की स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, विच मेक मतलब टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो फार्मूला कल वाला ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी m का पता होना चाहिए हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और a रेडियस ऑफ द सर्कल का हमें पता होना चाहिए। तो नंबरिंग कर लें फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बेटा सर्कल की इक्वेशन है क्योंकि कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। सर्कल की पहचान ही ये होती है, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स सेम सेम होते हैं। ठीक, अब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। फार्मूले में देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब बेटा हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड सर्कल के साथ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा देखें इसको इसके साथ कंपेयर कर भी नहीं सकते। अगर करेंगे तो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 1। ये तो मैथ उलट पलट होगा सारे का सारा।
3 इज इक्वल टू 1 तो नहीं होता, तो इसे कंपेयर कर सकते हैं, जस्टिफाई हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इसमें भी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। इट मींस ये हम इक्वेशंस कंपेयर कर सकते हैं। तो राइट साइड देखें, ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आई, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। हमें तो ए से गर्ज होती है, तो ए वुड बी 1/3 अंडर द रूट, 1 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 1 ही आ गया। ए की वैल्यू हमने ढूंढ ली 1/3 अंडर द रूट, ए मिल गया। अब मजीद इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, बल्कि दी हुई है इवन, कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो कैसे कैलकुलेट हो, एम। उसके लिए बेटा ये एंगल एक दिया है उसने, इसमें चैप्टर नंबर 7 आपका इन्वॉल्व होता है बेसिकली थोड़ा सा। देखें, कोई भी लाइन, टेंजेंट भी तो एक लाइन है, वो कहता है टेंजेंट लाइन का 30 डिग्री एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एक्स एक्सिस बनाया मैंने, ये आपकी सपोज टेंजेंट लाइन है जिसका एंगल 30 डिग्री है। तो किसी भी लाइन की स्लोप हम ढूंढ सकते हैं अगर उसके एंगल का हमें पता हो। एंगल मींस द एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नोन एज इंक्लिनेशन। ये बेसिकली इंक्लिनेशन है। तो हर वो लाइन जिसका इंक्लिनेशन आपको पता हो उसकी स्लोप हम ढूंढ सकते हैं, और स्लोप का फार्मूला इंक्लिनेशन की फॉर्म में बेटे होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। यानी अकॉर्डिंग टू डेटा हम स्लोप ढूंढते हैं। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स का पता हो तो स्लोप ढूंढेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर किसी लाइन की कोएन का पता हो तो स्लोप का फार्मूला माइनस a ओवर b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर किसी लाइन के एंगल का पता हो तो स्लोप बेटा इस फार्मूले से मिलती है, tan थीटा से। इसमें नाउ थीटा यहां पे 30 डिग्री है, तो m का फार्मूला इन स्लोप में, तो स्लोप से ही गर्ज है टेंजेंट लाइन की, और उसने टेंजेंट लाइन का ही एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो tan 30 करने से इस टेंजेंट लाइन की हमें स्लोप मिलेगी, और tan 30 होता है 1/√3। तो पता चला हमें, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें क्या था, उसमें एक लाइन की इक्वेशन दी गई थी आपको, तो उसकी स्लोप हमने ढूंढी माइनस a ओवर b करके, और चूंकि टेंजेंट पैरेलल था गिवन लाइन के, तो टेंजेंट की स्लोप भी उतनी ही थी जितनी गिवन लाइन की थी। यहाँ पे डायरेक्टली टेंजेंट का एंगल दे दिया गया। वैसे अगर वो किसी और लाइन का भी एंगल दे देना कि एक लाइन है उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, और टेंजेंट लाइन उस 30 डिग्री वाली लाइन के पैरेलल है, तब भी बेटे स्लोप यही होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल होती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ओके, तो m भी हमने ढूंढ लिया, a भी हमें पता चल चुका। अब फार्मूला लिखें हम, नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y is equals to mx plus minus a under root 1 plus m square। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें नहीं, y is equals to mx, m की वैल्यू 1/√3 इंटू एक्स प्लस माइनस a की वैल्यू भी 1/√3 थी, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर 1/√3 होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू x ओवर √3 प्लस माइनस 1/√3 इंटू इसका स्क्वायर किया तो ये 1/3 बन गया, x ओवर √3 प्लस माइनस 1/√3। एलसीएम किया इसका 3 1 3 प्लस 1 4/3, एंड दिस बिकम्स x ओवर √3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, डिवाइड बाय √3 ये √3 का स्क्वायर बन गया। y आपको मिल गया जी x ओवर √3 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसे आप 3 लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसल, y इज इक्वल टू x ओवर √3 प्लस माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 3 और √3 का एलसीएम 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो विल गेट 3y इज इक्वल टू, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया
इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाय ये 3, 2 बाय 3, ये 3 3 तो कैंसिल हो गया। ये बन गया आपके पास 3y इज इक्वल टू, किसी भी नंबर को 2 दफ़ा हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, ये एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये मिल गया आपको 3y इज इक्वल टू √3x प्लस -2। इसको इधर लेफ्ट साइड पे लिखें, बल्कि इसको राइट पे ले जाएं, क्योंकि x आमतौर पे हम पॉजिटिव रखते हैं। इट वुड बी √3x -3y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। दीज आर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट।